नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। क्या आप गुस्से में खाना बनाते हैं? क्या आप बेड पर बैठकर खाना खाते हैं? क्या आप खाने के बाद थाली वहीं छोड़ देते हैं? अगर आप भी करते हैं अन्न का अपमान तो हो जाएं सावधान और देखें कालचक्र। तो जी हाँ, अगर आपके घर में अन्न की बर्बादी होती है, आपके घर की महिलाएं गुस्से में खाना बनाती हैं, तो आप गलत तरीके से अगर खाना खाते हैं, आप खाना खाने के बाद थाली वहीं छोड़कर चले जाते हैं, तो इन सब बातों का आप पर, आपके भविष्य और आपके परिवार पर क्या असर होता है, ये सब बताएंगे आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो आज खाना बनाने और खाना खाने से पहले बने रहिए पूरे 1 घंटा कालचक्र के साथ, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके दिनचर्या का हिस्सा है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जी हां, अगर आप कालचक्र देखते हैं और कुछ ऐसे दर्शक हैं, मुझे पता है बहुत ही प्यार से देखते हैं, और आज हम कुछ खास आपको करने वाले हैं, कुछ खास बताएंगे पंडित जी। जी हां, जो कुंडली विजेता हैं उनकी कुंडली खुद पंडित जी बनाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खास होगा आज दर्शकों के लिए। बने रहिए हमारे साथ, क्या पता आज ईमेल कुंडली विजेता में आप में से कोई हो सकता है। और आज की जो जानकारी है, आज का जो हमारा डिस्कशन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी घर में खाना भी बनाते हैं, खाना खाते भी हैं। तो आप सवाल पंडित जी से लेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम सभी के घर में 3 वक्त का खाना भी बनता है, लेकिन खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त और खाना खाने के बाद हमारी कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमारे और परिवार के लोगों के, पास्ट की बात कर ले, जो अभी फिलहाल प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उस पर इफेक्ट डालती है। और वो आदतें कौन सी है, क्या उनके असर हैं, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं, क्योंकि ये आदतें ऐसी होती है, अक्सर इन छोटी आदतों को लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, ऐसे खा ही लिया तो क्या, खाने की बर्बादी कर दी तो क्या, लेकिन क्या वाकई से भविष्य पर भी असर होता है? बताए दर्शक। देखो अंजलि, ऐसा है जी कि अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं जी तो सनातन धर्म में अन्न को देवता माना गया है। अन्न को देवता माना गया है। अन्नाद भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवा। और पूरे सृष्टि का निर्माण जो है अन्न के द्वारा ही होता है, और पूरे सृष्टि का पालन पोषण अन्न के द्वारा ही होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जी। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देश पार्वती। और अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा देवी है। अन्न का निरादर देवी देवताओं का एक तरह से अपमान है। जो लोग गेहूं की बर्बादी करते हैं, जो लोग अपने घर में गेहूं ठीक से नहीं रखते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो लोग अपने घर में हमेशा ज्यादा खाना बनाते हैं और बाद में उसे फेंकते हैं, उनको हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपनी थाली में खाना छोड़ देते हैं, उनके अंदर अहम की भावना कर जाती है, जिसके कारण उनको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। खाना बर्बाद करने वालों के लीवर और सिर में हमेशा तकलीफ रहती है। जो लोग फ्रिज में खाना 3-4 दिन तक रखते हैं और फिर खराब हो जाने पर उसे फेंक देते हैं, उन पर सूर्य और बृहस्पति ग्रह का हमेशा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन उतना ही बनाना चाहिए जितने का उपयोग हो। और 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप आटा गूंथ करके और उसको फ्रिज में रख दे रहे हैं और सुबह का आटा शाम को आप यूज कर रहे हैं, तो जैसे आटे को आप गोलाकार करके किसी कटोरी या थाली में करके फ्रिज में रख रहे हैं, तो जो आकार आपके आटे का है वही आकार पिंड का होता है, जो पितरों को दिया जाता है। और जब ये गोलाकार पिंड आपके फ्रिज में दिखता है तो उस पे पितर मंडराने लगते हैं।
तब वो पितरों का भोगा हुआ अन्न हो जाता है, और उसी की बाद में आप रोटी बनाकर परिवार के लोगों को खिलाएंगे तो वो पितरों से दूषित अन्न जो है कभी बुद्धि को ठीक नहीं रखेगा। इसलिए घर में खाना बनाने वाले लोगों से, खाना बनाने वाली देवियों से ये मेरा आग्रह है कि थोड़ा भले आपको ज़्यादा काम करना पड़े, लेकिन आप उतना ही आटा गूंथिए जितने की रोटी बनाना आवश्यक है, उतना ही आटा गूंथिए। और अगर आटा ज़्यादा भी गूंथ लिया है तो उसको गोलाकार करके आप फ्रिज में न रखिए, उसको लंबा करके ही फ्रिज में रखिए, तो वो शायद दोष से बच जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी और जानकारी देंगे कि आपको कैसे अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे कितना फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में। उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो आपके राशि में अभी भी उच्च का सूर्य है। आपके राशि में बुध शुक्र की अब युति बन चुकी है और आपके धन भाव का स्वामी शुक्र आपके राशि में है। तो कहने का आशय मेरे ये है कि निश्चित रूप से आपको आज धन लाभ होगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आज आपके काम की तारीफ होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज अपने जीवन साथी से आप अपने दिल की बात कह पाएंगे। आज पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। शांत स्वभाव रखिए, वाद विवाद से बचिए। जरूरतमंद विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बंटवा सकते हैं तो बंटवाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं हरियाणा से, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। हाँ, सदा सुखी रहिए। नाम बताइए। सर मेरा नाम ईशा है, मैं यमुनानगर जगाधरी हरियाणा से बोल रही हूँ सर। क्या नाम है? ईशा है सर, मेरा नाम ईशा। नीसा? ईशा सर, ईशा। अच्छा, ईशा। हाँ जी। हाँ, बोलिए। सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं। पहला है मेरी बेटी भूमिका, उसका जन्म है 21 अगस्त 2010 रात को 9:05 जगाधरी में। सर इसके बारे में पूछना था सर, ये जो भी पढ़ाई करती है, इसके जिस हिसाब से पढ़ाई करती है उस हिसाब से मार्क्स भी नहीं आते सर इसके, और इसके भविष्य के बारे में पूछना था कि इसे किस लाइन में भेजूं। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा बेटा है वैभव, उसका जन्म डेट है 29 अगस्त 2013 9:47 यमुनानगर। सर इसके भविष्य के बारे में और इसकी पढ़ाई के बारे में पूछना था सर। और सर मेरा तीसरा क्वेश्चन है, मेरे पति हैं राजीव वर्मा, और उनके भविष्य के बारे में पूछना था सर। जो भी वो कमाई करते हैं उसके हिसाब से उन्हें घर का गुजारा भी ठीक से ही होता है सर। देखिए ईशा जी, आपने जो पहला प्रश्न किया है, आपके पंचम पुत्री भाव का स्वामी बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि दोनों का इत्तिसाल तो हो रहा है, लेकिन मंगल मीन राशि में बैठकर मड़ऊ योग कारक है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि आपके बेटी की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए ये मेहनत भी करती है तो इसको सफलता नहीं मिलती है, और पेपर के समय इसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। अगर इससे आप सूर्य को जल दिलवाना शुरू करें और इससे 24-24 बार रोज गायत्री मंत्र बोलवाना शुरू करें तो इसके पढ़ाई में और इसके आत्मविश्वास में काफी आपको परिवर्तन दिखाई देगा। दूसरी बात, जहां तक आपने अपने बेटे के लिए पूछा है, तो देखो ईशा, अभी तो वो मात्र 11 साल का है, ठीक है, और ऐसे में शुक्र अस्त है और उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। पढ़ाई में अभी तो ये भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उसका कारण ये है कि जिस तरह से इसके पढ़ाई की देखभाल होनी चाहिए उस तरह से परिवार में पढ़ाई की देखभाल नहीं हो पा रही है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2025 में शनि जब मीन राशि में गोचर करेगा तो उसके बाद से इसकी पढ़ाई सुधर जाएगी और आगे चल करके ये तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा अर्जित करेगा।
तीसरा प्रश्न आपके पति के बारे में है। तो आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है, उससे भाग्य भाव का स्वामी बुध है। शुक्र बुध की युति 7वें घर में बनी हुई है। आपके पति के जीवन में स्ट्रगल बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं और उनका आय स्रोत बहुत सीमित है। आप चाहें तो उनकी ये दशा बदल सकती है। वो दशा ऐसे बदल सकती है कि आप नित्य एक अपने घर में श्रीयंत्र और दक्षिणावर्ती शंख स्थापित कर लें। श्रीयंत्र का जल से, दूध से, चीनी के रस से अभिषेक करें। शहद, घी और दही थोड़ा सा लगाएं और श्रीयंत्र को अच्छे से धो पोंछ कर पूजा करें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दें। घी का दिया जलता रहे और काजू, किशमिश, मिश्री का श्रीयंत्र को भोग लगाएं। महालक्ष्मी की पूजा करें। ये उपाय अगर आपने परमानेंट करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास मानिए 3 साल के बाद कभी आपके जिंदगी में जबान पर यह बात नहीं आएगी कि हमारे घर में पैसे की तंगी है या हमारे घर में बरकत नहीं है। क्योंकि हमारे देश की जो स्त्रियां हैं ये केवल इंसान नहीं हैं, ये केवल मनुष्य नहीं हैं, ये साक्षात देवी का अवतार हैं। और अगर ये चाहें तो इस प्रकृति से और इस सृष्टि में कोई भी परिवर्तन ला सकती हैं। केवल ये अपने तपस्या पर आरूढ़ हो जाएं, ये अपने तपस्या के मार्ग पर केवल खड़ी हो जाएं तो दुनिया की कोई असंभव से असंभव वस्तु नहीं है जो इनके कदमों में न आ जाए। बस आपको भी 16 बार श्री सूक्त का पाठ सुबह, 16 बार शाम को करना चाहिए और अपने घर में श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी को अपनी मां मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। बस दुनिया बदलने में समय नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आगे आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा है और अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं जानकारी दे दूं कि आज का कालचक्र इसलिए भी और खास हो जाता है कि हमने फिर से शुरुआत की है कि पंडित जी आपके कुंडली को बनाकर भेजेंगे। जो भी कुंडली विजेता होंगे, क्या पता आप में से कोई हो, और आज की जानकारी तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल। आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपके व्यय भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की स्थिति है। धन भाव में चंद्रमा की स्थिति है जो पराक्रम भाव का स्वामी है। धन लाभ तो होगा, नो डाउट, कोई संदेह नहीं, लेकिन उसी के अनुरूप खर्चा भी बढ़ेगा। आज आपके बॉस और सहकर्मियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। गलतफहमी की वजह से दूसरों के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे। गलत खान पान सेहत को बिगाड़ सकता है। आज वाणी पर काबू रखिए। भगवान गणेश को पीले फूल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि क्या आपके घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं? क्या आपको पैसों का नुकसान होते रहता है? क्या बिना बात के आपका सम्मान छिनता जा रहा है? कहीं इसके पीछे की वजह आपका भोजन तो नहीं? कैसे, ये बताएंगे पंडित जी। लेकिन उसके पहले हमारी दर्शक जुड़ चुकी है हरलीन मुंबई से। हरलीन के सवाल जान लेते हैं, उसके बाद ये भी जानेंगे। हरलीन, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। गुड मॉर्निंग मैम। पंडित जी, मेरा जो जन्म साल है वो 2008 है जी। और मेरे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये कि मेरे पापा का जो व्यवहार है वो घर में अच्छा नहीं रहता, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और हमेशा क्लेश करे रहता है और वो बहुत शराब भी पीने लग गए। उन्होंने मेरा ईमेल भी आया था पंडित जी, तो उनका बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। कर्जा ले रहे वो, लेकिन बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है। तो जो आपने उपाय बताया वो ऐसा उपाय बताइए कि जो मैं कर सकूं, क्योंकि वो उनको पूजा पाठ में यकीन नहीं है। और तीसरा प्रश्न जो है वो मेरी मम्मी के बारे में कि वो तो पूजा पाठ करती है और जो उपाय हम बताते हैं वो भी करती है, लेकिन तो भी मतलब घर में तरक्की नहीं हो रही और बहुत माहौल खराब हो गया है। और हमारा भविष्य भी आगे कैसा रहेगा ये भी बताएं पंडित जी। चलो हरलीन, देखो बेटा,
कोई चिंता की बात नहीं। जिस घर में तुम जैसी बेटी हो उस घर के भविष्य के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। अब आप 16 साल की हो गई हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप श्री सुक्तम और कनक धारा स्तोत्र के एक एक बार मंत्र पाठ नित्य सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए और महालक्ष्मी का एक सुंदर सा चित्र, कमल पे के फूल पर बैठी हुई महालक्ष्मी का एक सुंदर सा चित्र अपने घर में लगाकर, उनके सामने घी का दिया जलाकर, उन्हें रोज तिलक लगाकर, चंदन लगाकर, लाल फूल चढ़ाकर, धूप और दीप जलाकर रोज श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र के अच्छे से पाठ करो। अगर आपको संस्कृत में पाठ करना नहीं आता तो YouTube पर श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र सर्च करके उसको चालू कर दो और वो जब बोलना शुरू करे तो उसी तरह से आप भी बोलने का अभ्यास करो। इससे 15-20 दिनों के अंदर आपको बोलना आ जाएगा। दूसरी बात, इतना करने के बाद अब पिताजी शराब छोड़ दें, आपके कहने से वो नहीं छोड़ेंगे, आपके माताजी के कहने से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर महाकाली उनके दिमाग को बदलें तो शराब क्या, वो जिंदगी को त्याग सकते हैं। तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती में एक चैप्टर है, दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक है, उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक चैप्टर है। वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है, अगर आप रोज शाम को एक बार पढ़ना शुरू कर दो और थोड़ा सा गुड़ रख करके महाकाली से प्रार्थना करो कि हे महाकाली आप इस भोग को स्वीकार करें, और किसी तरह वो गुड़ पिताजी के द्वारा खा लिया जाए। अगर पिताजी नहीं खाते हैं तब किसी गाय को खिलाया जाए। आप ये उपाय ज्यादा नहीं 100 दिन करके देखो, आपके पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन जरूर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस उपाय को बंद नहीं करना है, इस उपाय को तब तक जारी रखना है जब तक वो परिवार के अनुकूल वातावरण में न आ जाए। निश्चित रूप से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से मनुष्य का मस्तिष्क परिवर्तन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अक्सर मैंने भी कई बार देखा है, हम लोग आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनसे ही घर का विकास होता है, घर की लक्ष्मी कही जाती है, ये हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। लेकिन कई बार देखा जाता है कुछ घर की महिलाएं बीमार रहती हैं, उनको ना कहीं सम्मान मिलता है, उनके घर में अक्सर परेशानियां आते रहती हैं। तो क्या वाकई इसके पीछे भोजन बनाने का तरीका, खाने का तरीका, जैसा कि आज आप महत्वपूर्ण बता भी रहे हैं कि अन्न का बहुत महत्व है, देवता के तुल्य कहा जाता है, तो क्या ये वजह होती है? देखो, ये भी वजह होती है और इसके साथ साथ और वजह होती है। और वजह ये होती है कि शरीर केवल शुभ से निर्माण हो ही नहीं सकता। शरीर में शुभ और अशुभ जब दोनों मिलाया जाता है तभी शरीर का निर्माण होता है। जैसे 24 कैरेट सोने का गहना नहीं बन सकता है, उसमें मिलावट करनी पड़ती है, उसी तरह से केवल शुभ से शरीर का निर्माण नहीं होगा। अगर केवल शुभ है तो आपको स्वर्ग में रहना पड़ेगा, वैकुंठ में रहना पड़ेगा। जब कुछ अशुभ तत्व इसमें मिलाया जाएगा तभी ये मानव शरीर बनेगा। मतलब हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों ही। तो अब इसका एक प्रारब्ध होता है जिसे ब्रह्मा निर्धारित करते हैं, और उसमें लिखा होता है कि 10 साल की उम्र में चोट लगेगी, 12 साल की उम्र में बीमारी होगी, 16वें साल में आपको ऑपरेशन होगा, 24वें साल में आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, 40वें साल में आपको ब्लड प्रेशर होगा। ये सब पहले से पूर्व निर्धारित है। ठीक है। अब इसको कहते हैं मतलब कि संचित कर्म। संचित कर्म, और इसको बदलना किसी के लिए नामुमकिन है। तो कोई बड़े बड़े संत, देखो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे संत, गले का कैंसर था, महाकाली सामने से बात करती थी उनसे, लेकिन गले के कैंसर के कारण मरने से पहले भी खून की उल्टियां हुई। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज साक्षात राधा कृष्ण की प्रतिमूर्ति हैं, वृंदावन में विराजमान हैं। 22 साल से दोनों किडनी फेल्योर है। लेकिन आप कह रहे हो बदला नहीं जा सकता है। हाँ, बदला जा सकता है। ऐसा हमने
उच्च कोटि के संतों के मुख से सुना है, बदला जा सकता है, लेकिन तब बदला जा सकता है जब वो अपने भजन बल को अपने रोग को समाप्त करने में लगा दे। अच्छा। लेकिन ऐसा वो करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि ये शरीर तो नाशवान है ही है, रोग खत्म कर देंगे तब भी शरीर मरेगा, और भजन अगर लगा दिया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो इस रोग को सह लेंगे तो कम से कम उन्हें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। तो उसी तरह से मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद दुख सुख होना तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन जब हम अपनी दिनचर्या को और जब हम अपनी जीवन शैली को ऊट पटांग करते हैं तो न भी प्रारब्ध में हो तब भी दुख भोगने को मिलता है। जैसे कोई कहे कि मेरी आयु 100 वर्ष है, गारंटी दे दे कि मेरी आयु 100 वर्ष है, मैं उसको ट्रेन के आगे लेटा देता हूं, अब तुम 100 वर्ष जी के दिखाओ। ठीक है, तो कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ तो करनी है और कुछ कर्म की गति है, इसलिए एक ही बात को नहीं मान करके चला जा सकता है। कर्म बहुत बड़ी चीज है। तो जिस घर में भोजन बर्बाद होता है वहां रहने वाले लोग पहली बात तो सभ्य नहीं होते हैं। ऐसे घर की महिलाओं की सेहत अक्सर खराब रहती है। ऐसे घर की महिलाएं घर के किसी बड़े फैसले में शामिल नहीं हो पाती हैं। और जिस घर में महीने 2 महीने 3 महीने में भी कभी कोई परिवार का सदस्य भोजन से भरी थाली उठाकर फेंक देता है, उस घर में दरिद्र के आने में 5 सेकंड लगता है। उस घर में दरिद्र को आने में कितना लगता है देरी? 5 सेकंड। जैसे वो आपके दरवाजे पर चिपका हुआ है और आपकी एक्टिविटी उसने देखा कि आपने थाली गुस्से में उठा के फेंकी और अन्न बिखरा, दरिद्र का प्रवेश हो गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं सभी लोगों से, भोजन अच्छा बना हो या खराब बना हो, क्रोध की मुद्रा में भोजन ना करें, बल्कि भोजन ना करें लेकिन क्रोधित होकर भोजन ना करें। दूसरी बात, चाहे कोई भी परिस्थिति हो लेकिन थाली को उठा करके कभी फेंकने की गलती ना करें। इससे बहुत बड़े दुर्भाग्य का उदय होता है और जिस दुर्भाग्य को काटने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए भोजन की बर्बादी करने वालों में गुस्सा और अहंकार, ये दोनों चीजें बहुत होती हैं। जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है वहां धन की हमेशा कमी रहती है, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है, परिवार के सदस्यों में ज्ञान और बुद्धि का अभाव हो जाता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में खाना फेंकते रहे हैं उनको इस जन्म में पेट से जुड़ी परेशानियां रहती हैं। ऐसे लोगों को इस जन्म में कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता है। खाने की बर्बादी करने वालों को अपने करियर, नौकरी और कारोबार में हमेशा परेशानी मिलती है। और सनातन धर्म की तो बात यह है कि जब भी हम कोई भोजन ग्रहण करें तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करें और भगवान से कहें कि हे प्रभु, ये आपके द्वारा प्राप्त अन्न है, इसे आप पा लीजिए, ये आपका प्रसाद बने और मैं आपका जूठन पाऊं। ऐसा सोचते हुए थोड़ा सा जल थाली के बगल में गिरा देना चाहिए। आप जिसको भी याद करते हैं, भगवान श्री राम को याद करते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते हैं या भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं या भगवान शिव को याद करते हैं या माँ दुर्गा को याद करते हैं, जिसको भी स्मरण करते हैं उनका स्मरण करके आप ये भोग लगाइए। और उसके बाद तब ये भोजन नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा प्रसाद। ठीक है ना? अब जब प्रसाद हो गया तो प्रसाद तो किसी के पैरों से नहीं लगना चाहिए, प्रसाद तो किसी के जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो जो थाली में है उसे आपको खाना है, वो प्रसाद है। अगर आपने थाली में जूठन छोड़ा तो आपने प्रसाद का अपमान किया, प्रसाद का तिरस्कार किया। पहले ही समझ लीजिए कितना आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं तो उसको निकालिए, उसको पहले से ही बाहर कर दीजिए। और चाहे उसमें जहर पड़ा हो, लेकिन अगर आपने भगवान को भोग लगा दिया तो आप भी जहर खा लो। भगवान को बचाना होगा बचा लेंगे, मारना होगा मार देंगे। क्योंकि जब भगवान को आपने पवा दिया तो फिर उसके बाद आप क्यों नहीं पाएंगे। एक दिन मैं भोजन कर रहा था
मेरी बहू ने आके कहा कि पापा आज दाल में नमक नहीं डाला है मैंने। हमने कहा हो सकता है ना डाला हो। नहीं बताइए। हमने कहा हो सकता है ना डाला हो, तो ले आके डाल दूं। हमने कहा नहीं, अब तो भगवान जी को ये प्रसाद चढ़ गया है, अब भगवान जी को भोग लग गया है। अब जब भगवान जी बिना नमक के खा लिए तो मैं क्यों नमक खाऊंगा? मैं नहीं खाऊंगा नमक। तो कहने का आशय यह है, जब भगवान को हमने समर्पित कर दिया वो महाप्रसाद हो गया। अब उस महाप्रसाद में हम स्वाद देखेंगे, उस महाप्रसाद की हम रेसिपी देखेंगे, उस महाप्रसाद के बारे में हम टिप्पणी करेंगे कि आज ये सब्जी अच्छी बनी है, आज ये रोटी अच्छी बनी है, आज ये दाल अच्छी बनी है, आज इसका टेस्ट बहुत बुरा है, अरे ये तो गोबर बन गया है। ये सब बातें कहेंगे, प्रसाद के बारे में ये सब बात कहेंगे, कितना भागवतिक अपराध होगा। इसलिए हर सनातन धर्मी को भोजन ग्रहण करने के पहले 1 मिनट के लिए संतोष करके भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम चिंतन करते हुए, भगवान को अन्न समर्पित करके तब भोजन करना चाहिए। इससे बुद्धि शुद्ध रहती है, विवेक जागृत रहता है और आप बुरे मार्गों पर जाने से बचते हैं। अगर ऐसा आप करने लगे, अच्छा एक बात की और गारंटी, उसमें से आपका एक अन्न कम नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि एक रोटी भगवान चुरा के लेके भाग जाएंगे या आपका थोड़ा सा सब्जी कम हो जाएगी, दाल कम, कुछ कम नहीं होने वाला है, बल्कि भगवान उसको पालेंगे आपके भाव को और आप ही खाओगे। डरो मत, भगवान को केवल भोग लगाना शुरू कर दीजिए नित्य, निश्चित रूप से इससे कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल। आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान है, आपके भाग्य स्थान में शनि विद्यमान है, लेकिन आपके व्यय भाव में बृहस्पति है। जरा सा भी लापरवाही करोगे तो आज धनहानि हो सकती है, पैसे देखते के देखते गायब हो सकते हैं और फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी। हाँ, सहकर्मियों के साथ अगर काम करना है तो प्लानिंग बना करके काम करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम मत शुरू करिए, बल्कि पहले प्लानिंग बनाइए। और रिश्तों को लेकर के ज्यादा भावुकता मत दिखाइए। लाइफस्टाइल को ठीक रखिए, वरना बीमार पड़ोगे। उधार किसी को मत दीजिए, वरना पैसा फंसेगा। काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं पंडित जी कि आपको कैसे अन्न का अगर आप अपमान करते हैं तो आपके लिए कितना नुकसान होता है। अब आगे जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी अगर व्यय भाव में है तो इसका मतलब कि आप पैसों के हिसाब किताब में आज भूल भटक कर सकते हैं, गड़बड़ी हो सकती है, काम में परेशानी हो सकती है, लेकिन सहकर्मी आपके लिए सहयोगी होंगे। पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा होगी, बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है, कागजी कार्यों में सावधानी बरतें, बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में, और आज लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं अन्न को लेकर। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कहीं भी अन्न की बर्बादी होती है तो क्या वाकई उससे आपके भविष्य पर असर होता है, क्या वाकई उससे आपके प्रेजेंट पर भी असर होता है। ये लगातार हम लोग जान रहे हैं और पंडित जी बता भी रहे हैं। पंडित जी, लगातार ये चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं, तो क्या वाकई इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग खाना खाते हैं तो उसे छोड़ भी देते हैं, खाना बनाते हैं वो भी मन से नहीं बनाते। तो आप जरा दर्शकों को बताएं कि कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए। देखो अंजलि, ऐसा है, जहां तक भोजन बनाने की बात है तो भोजन बनाने वाले के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कैसा और किस मन स्थिति में भोजन बनाता है। जो लोग थाली में हाथ धोते हैं, जो लोग जहां खाना खाते हैं वहीं छोड़कर उठ जाते हैं, जो लोग खाने की थाली में ही हाथ धोते हैं, जहां खाना खाते हैं वहीं छोड़कर उठ जाते हैं, ऐसे लोगों पर बृहस्पति और शनि
दोनों ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ता है। आप खाना खा के थाली वहां क्यों छोड़ देते हैं? क्या घर के महिलाओं की यह गारंटी है कि आपकी थाली उठा के ले जाएं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि किचन तक आप थाली पहुंचाएं? क्या इसमें आपका कोई सम्मान कम हो जाएगा? आप नहीं जानते। ऐसी गलती अगर आप करते हैं तो आप अपने गुरु और शनि दोनों ग्रहों को खराब करते हैं। अगर आप युवक हैं तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। अगर आप वयस्क हैं तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। अगर आप वृद्ध हैं तो जोड़ों के दर्द से आप परेशान हो जाएंगे, नसों की बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप भोजन करें, या तो कोई वहां पे खड़ा रहे आपकी थाली उठाने के लिए, क्योंकि आपके उठने के पहले थाली उठ जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो अपनी थाली को आपको खुद किचन तक पहुंचाना चाहिए। इसमें कोई आपकी तौहीन नहीं होगी। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है, निश्चित रूप से दोनों चीजों में कमी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर शनि कमजोर होगा तो जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। जब आप भोजन कर रहे हैं और आपके पीछे कोई खड़ा होकर आपके उठने और खुद भोजन करने का इंतजार कर रहा है, ऐसे में आपको कभी भी अपना भोजन अधूरा छोड़कर उठना नहीं चाहिए। ऐसा करने से शनि देव का अपमान होता है। ऐसे लोग जितना कमाते हैं उसका सुख नहीं भोग पाते हैं। मन पसंद भोजन ना मिलने पर अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा हूं, स्वाद और विवाद के चक्कर में जो भी व्यक्ति पड़ेगा वो अपने जीवन में कभी सफल इंसान नहीं हो सकता। अगर आपने स्वाद और विवाद के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब की तो फिर आपको हर समय अपमान की जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसलिए जो भी भोजन आए उसे भगवान को समर्पित करके, और उसको जितना आप खा सकते हैं, कम खा सकते हैं, कम ही भोजन कर लीजिए, लेकिन उसकी रेसिपी मत बताइए कि अच्छा बना, ये खराब बना, इसमें मसाला ज्यादा, तेल कम, ये वो कुछ मत कहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि घर में भोजन बनाने में कुछ दिक्कत हो रही है तो कभी महिलाओं से एकांत में, अकेले में या सबके सामने ये कह सकते हैं कि इसको इस तरह से और अच्छा आपको करना चाहिए। लेकिन उसको मतलब नीचा दिखाने के लिए ना कहें, बल्कि सुधारात्मक दृष्टि से कहें। ऐसे लोगों को घर में धन, वैभव और सुख की कमी होने लगती है जो लोग खाने का बहुत ज्यादा टेस्ट बताते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर कोई विवाद कर रहा है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि विवाद से बच करके आप आगे निकलें, ताकि आप अपने भविष्य का मार्ग तय करें। क्योंकि जो विवाद में फंस गया ना, चाहे वो कानूनी विवाद हो और चाहे पारिवारिक विवाद हो, चाहे सामाजिक विवाद हो, वो वहीं गोल गोल घूमेगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात पक्की मान लीजिए। जिसके जीवन में विवाद नहीं है वही आगे बढ़ सकता है, ये पक्की बात है। इसलिए स्वाद और विवाद के चक्कर में पड़ने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो भाग्य स्थान में सूर्य है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप भविष्य को ध्यान में रख करके आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज आपको अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आज परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आज आप थकान और परेशान रहेंगे। अनजान व्यक्ति से अपनी गोपनीयता ना कहें। छोटी कन्याओं में वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज और सेहत जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके दसम भाव में चंद्रमा की स्थिति है। पैसा तो बढ़ जाएगा, बचत भी हो जाएगी। आज मुश्किल कार्यों को भी आप आसानी से पूरा कर लेंगे। पारिवारिक उलझनें भी कम होंगी। आज आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। नई योजना में निवेश से लेकिन बचिए,
किसी नई योजना में और किसी के कहने में आकर के निवेश मत करिए। दुर्गा मंदिर में घी का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर अनहाइजीनिक तरह से आप खाना बनाते हैं तो आपकी सेहत के साथ साथ कैसे आपकी किस्मत बिगड़ सकता है। साथ ही गुस्से या बिना मन से खाना बनाने पर आपको कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, अन्न को भोजन के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया भी किसी पूजा अर्चना से कम नहीं होती है। इसलिए आपके घर में जो भी व्यक्ति भोजन बना रहा है वो किस मानसिकता के साथ भोजन बना रहा है, इसका भी असर आपके जीवन पर बहुत पड़ता है। गुस्से में या बिना मन के अगर कोई भोजन बनाएगा तो ऐसा भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, खाने वाले के शरीर को फायदा नहीं पहुंचेगा। अशुद्ध होकर, चप्पल पहनकर, बीमारी में, क्रोध में, बिना मन के बनाया हुआ भोजन भोजन करने वालों के मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे परिवार के लोग प्रायः रोगी होते हैं और दुर्भाग्य बढ़ता है। रसोई और चूल्हा गंदा रखते हुए जब भी खाना बनेगा तो घर में लक्ष्मी का कभी अस्थायी वास नहीं होगा। जब भी भोजन बनाएं, सबसे पहले उसको अग्नि को समर्पित करें। उसके बाद पहली रोटी गाय के लिए निकालें, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालें। और अगर जरा सा भी संभव है और आपके घर में वैष्णव धर्म का पालन होता है, आपके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है और आपके घर में ठाकुर सेवा होती है, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो एक छोटी सी चांदी की थाली रख लीजिए, ज़्यादा पैसे की नहीं मिलती है। उसमें एक रोटी, एक कटोरी में थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सब्जी रख करके और 2 बूंद घी डाल करके उसमें ले जाकर भगवान के सामने रख करके एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और कहिए कि प्रभु आप इसको स्वीकार करिए और परिवार को हर तरह से सुरक्षित रखिए। फिर 10-15 मिनट बाद उस थाली को उठा लाइए, दाल को सब दाल में मिला दीजिए, चावल को चावल में मिला दीजिए और रोटी को रोटी में मिला दीजिए और सब पूरे परिवार को उसका वितरण करिए। वो महामंगलमय प्रसाद हो जाएगा, घर के सब लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी और कभी आपके परिवार में दुर्घटना या आकस्मिक कोई प्रकार का कोई प्रकरण घटित नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो व्यय भाव का केतु आपको एक तरह से चैलेंज कर रहा है कि आज आप बचो, आज आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। नई नौकरी से जुड़ा सुनहरा मौका मिल सकता है। धैर्य रखिएगा, बिगड़े रिश्तों में सुधार होगा। आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी किसी के कहने में आकर मत खरीदिए, पहले उसका पूरा जांच पड़ताल करिए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके 7वें भाव में बृहस्पति है और आपके 5वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, तो बच्चों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। अधिक काम का दबाव रहेगा। किसी के साथ कठोर भाषा का प्रयोग बिल्कुल न करें। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें और गाड़ी चलाते समय खूब सतर्क रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप बेड पर बैठकर खाना खाते हैं? क्या आप पुराने या टूटे बर्तनों में खाना खाते हैं? क्या आप किसी का छोड़ा हुआ खाना खा लेते हैं? तो हो जाएं सावधान। पंडित जी से जानिए भोजन के वो नियम जो आपकी सेहत और तकदीर दोनों को संवार देंगे। ये जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। भाई देखिए, सही बात है, इस समय लोगों के अंदर आलस से इतना भरा पड़ा हुआ है कि जिनके घर में डाइनिंग टेबल है वो भी बेड पर भोजन मंगा के खा लेते हैं।
अब मैं आपको भोजन से जुड़े ऐसे नियम बताता हूं जिसका पालन करके आप अपने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ा पाएंगे। बेड पर बैठकर भोजन न करें, टूटे पुराने और खराब बर्तनों में भोजन न करें, कभी एल्यूमिनियम के बर्तन में भूलकर जीवन में एक बार भी भोजन न करें, कलेश में, ज्यादा शोरगुल में, पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कभी भोजन न करें, मलमूत्र का बेग अगर है और या क्रोध आया हुआ है तो उस समय भोजन न करें, खड़े होकर जूते चप्पल पहनकर भोजन न करें, किसी का छोड़ा हुआ या आधा खाया हुआ भोजन ना करें। लेकिन पत्नियां पति का भोजन कर सकती हैं, बेटा बाप का छोड़ा हुआ भोजन कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कल कोई ईमेल कर दीजिए कि अरे तो पुरुषों को कह रहे हैं कि पत्नियां जूठा खा सकती हैं, ये तो बहुत अन्याय बोल रहे हैं। तो इसलिए क्षमा चाहते हुए सनातन धर्म की बातों को बोल रहा हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कहा गया है कि गुरु का उच्छिष्ट जो होता है, जो गुरु होते हैं उनका उच्छिष्ट जो होता है वो अमृत होता है। अगर गुरु द्वारा छोड़ा हुआ अन्न खा लिया जाए तो शायद जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, और गुरु का उच्छिष्ट किसी को मिल जाए तो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता है। और चूंकि हमारे सनातन धर्म में पति को परमेश्वर रूप दिया गया है, इसलिए यदि परमेश्वर का वो प्रसाद है तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन आधुनिक समाज के रूप में कल कोई देवी जी एक ईमेल ठोंक देंगी कि तो पंडित जी जो है महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है। और अगर ऐसी आपकी भावना हो तो मत भोजन करिएगा, मैं कह भी नहीं रहा हूँ। लेकिन चूंकि सनातन धर्म की कुछ मर्यादाएं, कुछ शास्त्रों की बातें हैं जो मैंने कह दिया, तो एक बार खाना छोड़कर उठ जाइए तो दोबारा खाना ना खाइए। जो ढिढोरा पीट कर किसी को भोजन कराए उसके घर भोजन कभी मत करिए। खाने की थाली को कभी भी लांघे नहीं। जिस भोजन में बाल या कीड़ा गिर जाए ऐसा भोजन ना करें। खाना खाने के बाद थाली पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको नए प्रोजेक्ट से फायदा मिल सकता है भाई, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति भले छठे भाव में है लेकिन पंचम में सूर्य बुध शुक्र ये आपके लिए लाभकारी हैं। कोई नया कारोबार भी अगर आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। पीठ का दर्द आपको परेशान करेगा। अनजान से अपनी बातें साझा न करें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपके राशि का स्वामी शनिदेव द्वितीय भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके आमदनी का मालिक बृहस्पति तो अपने से छठा है। तो आज आपके साथ पैसों को लेकर के कोई धोखाधड़ी हो सकती है। अपना काम किसी दूसरे पर बिल्कुल ना छोड़ें। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिलेगा। ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें और अजनबियों से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश ना करें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, ये सेगमेंट बेहद ही महत्वपूर्ण है और दर्शकों को बताऊंगी कि आप काल चक्र के साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं उनके लिए कुछ खास है। और खास ये है कि पंडित जी खुद कुंडली बनाकर लाए हैं और उनके घर तक वो कुंडली पोस्ट किया जाएगा। कौन है वो ईमेल कुंडली विजेता, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और काल चक्र आप देखते रहिए। उसके पहले जान लेते कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि अपनी राशि में, आपके द्वितीय स्थान में मंगल, राहु, बुध, शुक्र और सूर्य की स्थिति तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में बृहस्पति। कारोबारी डील अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो धन हानि हो सकती है, सावधान रहिएगा। और नौकरी पेशा लोग आज संयम के साथ नौकरी करें, उद्दंडता बिल्कुल ना करें। नए रिश्ते बनेंगे, शादी की बात पक्की हो सकती है, नींद न आने की भी समस्या हो सकती है। उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब जानेंगे मीन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, स्थिति यह है मीन राशि वालों की कि आपके राशि से तृतीय भाव में बृहस्पति है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, तो आप घर के डेकोरेशन पर आज पैसा खर्च कर सकते हो। नौकरी में भी तरक्की का योग बन रहा है। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो सर्वाइकल या पीठ दर्द की भी समस्या हो सकती है। पैसों का लेन देन जल्दबाजी में न करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के हमारे स्पेशल कुंडली विजेता कौन है ये जान लेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से नीता, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो नीता। गीता जी बोलो बेटा। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका शादी 5 साल हो गया। 2019 में हुआ था। अभी तक कोई संतान नहीं है। संतान हो पाएगा कि नहीं, कब तक बनेगा इसका जो कुछ बताइए। संतान योग पूरा है। संतान योग पूरा है। 200% संतान योग है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। बस एक काम करना है, उसको कह दो कि नवरात्र का व्रत करना शुरू कर दे और नवमी के दिन 9 कुमारी कन्याओं और 1 लड़के को भोजन कराना शुरू कर दे। 5 नवरात्र के व्रत करते करते उसके घर में किलकारियां गूंजने लगेंगी और इतने बच्चे हो जाएंगे कि जितना वो कल्पना नहीं की होगी। तो उससे सिर्फ और सिर्फ बोलो कि नवरात्र के व्रत करे और 9 दिन के नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के पूरे पाठ करने की कोशिश करे। अगर पूरे पाठ नहीं कर सकती है तो दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करे। 9 दिन व्रत में पति पत्नी बहुत ही शुद्धता के साथ जीवन यापन करें और अगर हो सके तो विंध्यवासिनी में जाकर के माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करें और एक बार त्रिकोण परिक्रमा करें। इससे उनकी गोद हरी भरी हो जाएगी, आपकी गोद हरी भरी हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब वक्त आ गया है उस खास स्पेशल, जी हाँ, जिसकी आज पंडित जी खुद कुंडली भी बनाकर लाए हैं और उनके घर तक पोस्ट किया जाएगा। तो वो कुंडली विजेता कौन है, पंडित जी आप ही बताएं। आज के कुंडली विजेता हैं मुजफ्फरनगर के रहने वाले उमेश कुमार। इन्होंने ईमेल करके अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। मैंने इनकी कुंडली पूरी बना दी है और सारे इनके प्रश्नों का समाधान मैंने यहाँ पे अपने हैंडराइटिंग में लाल कलम से लिख दिया है। अब ये जल्दी से कुंडली आपके लिए डिस्पैच होगी और आपको मिल जाएगी। मुझे विश्वास है कि अगर इसके अनुरूप आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपने घर की सीढ़ियों पर आप जरूर गौर करें, क्योंकि सीढ़ियां भी छीन सकती है आपका सुख और चैन। वो कैसे, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं बताया करता हूं आपको कि आपके घर का वास्तु जो है ये भी आपके उत्थान और पतन का कारण बन सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जिसके की भी घर में नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में सीढ़ियां हों, ऐसे परिवार पर हर समय आर्थिक संकट बना रहता है। और अगर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट, बाथरूम, रसोई घर या पूजा घर है तो ऐसे स्थान पर अगर एक बार साक्षात लक्ष्मी भी आकर सुख देना चाहें तब भी वो सुख नहीं दे पाएंगी। घर के ब्रह्म स्थान में भी सीढ़ियां खतरनाक परिणाम देती हैं। उत्तर दिशा में सीढ़ी बनवाने से धनहानि होती है। पूरब दिशा में सीढ़ी होगी तो घर के सदस्यों की ज्यादातर सेहत खराब होगी। दक्षिण पूर्व दिशा में सीढ़ियां होंगी तो घर में कलेश होगा। बहुत ज्यादा गोलाकार या घुमावदार सीढ़ियां घर में नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कोई कमरा है तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। सीढ़ियों के नीचे कैश बॉक्स न रखें, ना ही तिजोरी बनवाएं। सीढ़ियों के नीचे कबाड़ या जूता चप्पल रखने से परिवार के मुखिया के लिए परेशानियां बढ़ती हैं।
और सीढ़ियों के नीचे जल से जुड़ी कोई चीज या एक्वेरियम भी ना रखें। सीढ़ियों के नीचे सिर्फ स्टोर रूम बनाया जा सकता है, इससे कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। और सीढ़ियां हर समय दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में क्लॉकवाइज बनानी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आज का विषय आपको भी बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर पंडित जी फिर आएंगे आपके साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।